क्या है? अरे सर आपने आज बोला था आज 12 बजे तक। रात के 12 बजे कहाँ हुए वो? हाँ सर, अरे आपने नहीं, आज दोपहर के 12 बजे बारह तक बोला बजे था। बोला था। अभी तो वो लोकल्स के सारे बाकी है सर। लोकल्स के बाकी हैं? सारे वो तो एकदम आपने बोला लाइन आप से। क्लास अब लोगे देखो। फिर। अरे रात के 12 बजे तक बोले ना मैंने तो। अरे सर दोपहर का बोला। बारह रात के काम बोला। मैंने दोपहर के 12 बजे रिकॉर्डिंग दिखा तो 12 बजे यूज नहीं किया होगा, मैंने बोला कल 12 बजे तक। नहीं नहीं यार, देख लो, आपने दोपहर 12 बजे तक बोला था। किसी को रिकॉर्डिंग है मुझे सुनाना। ऐसा तो मुझे पार्टी देनी पड़ेगी ऐसा हुआ तो। ऐसा ही है सर, आपका फेवरेट स्टूडेंट पुराना भी आ जाएगा। नया वाला दिख रहा आज। वो भी आ जाएगा उसमें। आज मैंने थोड़ा लेट सॉल्व किया था तो आपको डाउट नहीं भेजा है, अभी भेज दूं? भेज देंगे सर, अभी क्लास के बाद डाउट मैंने भी नहीं भेजा। आज मुझे सिर्फ जाके बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हैप्पी। चलो स्टार्ट करें, तब तक एक जन ग्रुप में डाल दो, वैसे तो आशिक। कल लास्ट कहाँ तक कराया था अपन ने? मुझे तो यही था ना। फिर वो एनसीआर वाला एक था। कर रही हो? पार्थ का भाई गंदा बच्चा है। पार्थ का भाई अच्छा है। पार्थ का भाई को टेबल 12 का नहीं आता है। तो सही बात है। पार्थ भाई का ठंडी में नहीं नहाता है। शाहरुख क्या है? ओ ऐसा होता है। क्या? पार्थ का भाई चड्डी में नहीं नहाता से बोला। ये हर्ष भैया ने बोला है। अबे तेरी तो। गाली नहीं दिख रहा, तुम छोटा बच्चा ना इसलिए। पंकज सर की क्लास में गाली नहीं बोलनी चाहिए। गाली बेटा एक समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। इस समाज को हम क्या दिखाएंगे? हाँ सही बात है। सही बात है ना। हाँ। पार्थ की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? चुनिया। सोनिया। क्या बोला पार्थ? अरे सर खुद ही बोल रहा है। चुनिया चुनिया। दुनिया क्या होता है सर? चुनिया की जगह त लगा देते ना की जगह। बेटा कल अपने कौन सी प्रॉपर्टी के डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ सर। आज तुम बोलोगे सर आप ऐसा करो, आज इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, पढ़ाओ। तो इंटीग्रेशन कब करना वो फीलिंग देख लें। फीलिंग आना बहुत जरूरी है। तो देखो ये इसका एक्सपेंशन क्या होता है, नस 0 नस 1 एक्स। सर हाँ बेटा। सर ये स्क्रीन पे वही है। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है लैग वो ये sin x sin 3x लिखा था। हाँ बस आ गया। यार मेरा नए नए फूलों का नशा करता है। क्या तुमको ये याद है? एक्सपेंशन याद हो गया अभी तो? हाँ सर। तुमने बोला सर डेरिवेटिव तो बहुत कर ली, डेरिवेटिव करने की जरूरत कब पड़ती है? जब आगे वाले कोफिशिएंट किस में हो, ऐसे 1 2 ऐसे मल्टीप्लिकेशन में हो, तो फील कैसे आ जाएगी कि डेरिवेटिव करना है। लेकिन डेरिवेटिव का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो? यदि आर टाइप एनसीआर लिखा हो उसको क्या लिख सकते हो फटाफट में? ये कल याद है, कल किया ऐसा? हाँ सर। हाँ हाँ ये तो ये वाली अप्रोच की आर की जगह फटाफट किसको रिप्लेस कर दोगे? n into n minus 1 cr minus 1। अब आ जाते इंटीग्रेशन। आज किस पे आते हैं? इंटीग्रेशन।
पहले तो मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन कब करना चाहिए, लेकिन पहले एक बार समझ लेते हैं तुमको क्लियर भी हो जाएगा। बेटा मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ 0 से लेके कहां तक, 1 x की पावर n dx। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा मुझे, उधर भी लिमिट सेम पुट, और 0 से जूम का यही फायदा है। वही आपका क्लास चालू हुआ, लाइट आ गई मेरे घर पे। बेटा पता है ना सर की क्लास है तो लाइट तो आएगी, भेजनी पड़ेगी, वैसा चलेगा कैसे। 20% था फोन में। बेटा क्या तुम्हारा भाई इसको इंटीग्रेशन ऐसे करेगा, यस। और तुम्हारा भाई लिमिट भी रखने में एक्सपर्ट है। अभी मैं लिमिट इधर रख के इधर चलो मैं पूरा कर देता हूँ। इधर क्या तुम 0 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन था x, x का कितना, x स्क्वायर बाय कितना होता है 2, याद आ रहा है कुछ ऐसे फिजिक्स में किया हो? x स्क्वायर बाय हाँ 2, सर। x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3। वाह उदय वाह, आज तो तू रुलाएगा पगले यार, तेरा नए नए जिस्मों का नहीं फूलों का नशा करता है। ध्यान से क्लियर। हाँ सर। यस सर। अब पहले अपर लिमिट मुक दूं, अपर लिमिट मुकूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, एक्स का एक्स ही रखना है, तो वही आएगा। एक्स स्क्वायर का 0, 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हाँ मतलब इधर एक्स रखा, तो सेम। माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0 रखोगे तो वही है, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, यहाँ तो कोई बुराई। नो सर। तो तुमने बोला कि सर जब कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन की जगह किस में चाहिए हो, डिवाइड में। देखो डिवाइड में क्या दिख रहा है, 1/1 दिख रहा है, 1/2 1/3 दिख रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4। अब तुमको पता है सर पुट क्या करने के लिए बोलेंगे, x इक्वल्स टू 1। यहाँ तक क्लियर है। सर देखो अभी ये सब चीजें डिवाइड में तुम क्या ऐसे अप्रोच लग ये अब तो डिवाइड में चाहिए हो तुमको, कैसी फीलिंग क्या फील करना है वहां पे, इंटीग्रेशन से होगा। इंटीग्रेशन से होगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन। कल हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 लिख लो। जिंदगी में संघर्ष है, तुम बोलो सर इसमें भी कल कोई ऐसे वैसा कोई रूल है क्या, किसकी तरह है, किसकी तरह? डेरिवेटिव के आर इंटू एन सी आर करते तो क्या लिखते थे, एन इंटू क्या कर देते हैं सर, यहाँ पे भी कुछ लग सकता है क्या, चलो देखते हैं। बेगवन के घर में देर पर एंढेर, एंढेर नहीं है एंढेर। सर। हाँ बेटा। सर वो आज मेरे होमवर्क में थोड़े क्वेश्चंस रह गए। क्यों टेस्ट था स्कूल में? नहीं सर, वो आज केमिस्ट्री की पूरी एक्सरसाइज करनी थी, वो कर रहा था तो एक्सरसाइज 2 मेरी वो रह गई मैथ्स के चक्कर में। तो तू पूरा डमी वाले क्या करते पूरा दिन भैया? अरे मैंने आज वो पहले रिवीजन के लिए कुछ ज्यादा ही टाइम चला गया आज, वो पुराना कर रहा था ना।
पता ही नहीं चला, टाइम चला गया उसका। सॉरी सर, आज ही कर लूंगा, मतलब 8 बाकी रह गए। आज चलो आज होमवर्क में एक बस आज अपना कल तक के जितने भी कल डाउट है मैं कल तक तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं आया ना तो ये क्या बात हुई? अरे सॉल्यूशन अब आप भेज देना, लेकिन हम पार्टी का डन रखो। अरे मैंने वो करने बैठा पीयूष मिश्रा वाला, मैंने देखा अच्छा क्वेश्चन होगा। पीयूष मिश्रा ने फर्जी क्वेश्चन में डाउट पूछा हुआ था। पीयूष कौन सा फर्जी उसमें? और होमोजीनियस वाला वो नहीं हो रहा मुझसे। 1:n+1 वाला मैंने भेजा नहीं उसका फोटो। हाँ वो मेरा भी वो था। फोटो भेजा और एक था उसी सेक्शन में से। वो हर्ष वो बिफोर वाला हो गया क्या? चलो कल मैं टाइम मिला तो लाइव की डिस्कशन कर देंगे, ठीक है? डन। फिर पार्टी कर लेंगे डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद। वाह वाह, आज मैं नहाया नहीं क्या? नहीं मैं तो नहाता हूँ डेली, ऐसा लगना चाहिए ना। हो गया सर नोट। हो गया? तो बायजूस ने आकाश को खरीद लिया। उस पे मैं मीम पढ़ दूं। Yes, अब sir. ध्रुव देखो तुम्हारा सर टैलेंट है बायजूस वालों आकाश वालों के लिए, ठीक है? मीम है, चलो सुनाता हूँ। डायलॉग है, हौसले ऊंचे हो तो व्यक्ति आकाश को भी छू सकता है, व्यक्ति आकाश को भी छू सकता है। अगर बैंक बैलेंस ऊंचा हो तो उसे खरीद भी सकता है। वो आकाश को पहले छू भी लिया और खरीद भी लिया। $1 बिलियन का ना। आकाश को बायजूस ने खरीद लिया। हाँ, प्रीति जिसमें जाती है आप खरीद लो बायजूस। वाह, मैं यहाँ की लैम्बोर्गिनी में घूमता हूँ। सही बराबर से ना बेटा। क्या क्या बात करते हैं? कहाँ गया वो? किधर गया? भाई था ना। हाँ सर आया था। कौन सी लैम्बोर्गिनी? सियान और टेर्जो? मेरे को SVG 360। बेटा कौन सी सही रहेगी? कौन सी लेनी चाहिए? पार्थ दिला रहा है मेरे को। लैम्बोर्गिनी SVG 316। ठीक है, तो पार्थ को बोले ऑर्डर कर देगा ऑनलाइन कैश। आप ऑर्डर करिए। क्या? पार्थ को बोल रहा है, पार्थ ऑर्डर कर ही दे। हाँ, पार्थ को बोला कैश ऑन डिलीवरी भी कर देगा, चलेगी। ओके पार्थ डन। हाँ सर, एड्रेस मिड का हो जाएगा। हाँ बस बिलिंग एड्रेस। हाँ बिलिंग एड्रेस डन। नहीं आए तो देख लेना। सर पार्थ को इधर लेके आ जाएंगे। फिर मैं तेरे को लेने आऊंगा लैम्बोर्गिनी से, ऐसे फिर अपन गाना बनेंगे, लैम्बोर्गिनी चलाई। ठीक है पार्थ। फिर मीडिया वालों को बुलाएंगे, स्टूडेंट ने टीचर को गिफ्ट की लैम्बोर्गिनी। ओ भाई कितना वट पड़ेगा। फिर सारे टीचर्स पार्थ को पढ़ाना चाहेंगे। हाँ पार्थ लेकिन पढ़ेगा मेरे से, ठीक है? तो लैम्बोर्गिनी डन ना? हाँ ठीक है। अब अपन छोटी मोटी गाड़ी से मानते ही नहीं अपन तो। ओके बेटा देखो अब एक सवाल समझाऊं, एक टफ सवाल। देखो उसमें क्या अप्रोच थी, NCR आर क्या लगाया था पहले अप्रोच? देखो उसमें अप्रोच बच सकते थे क्या? N-1 CR-1। ध्यान तक क्लियर? खेल रहे हैं, मेरी भी इच्छा होगी खेल लेंगे। यस सर। ना सर अपन में देखो, अब देखो ये डिवाइड में देखो, अभी देखो क्या मैं तुमको कल अच्छा ऐसा लिख सकता था क्या? 9+1 CR+1 इज इक्वल टू N+1 N+1 अपॉन में R+1 इज इक्वल टू NCR। ये लिख सकता हूँ? कल वाली प्रॉपर्टी नहीं? तो हाँ सर वही है सिर्फ। देखो लेकिन मैं क्या करूंगा, आज क्या करूंगा, ये N+1 डिवाइड में दे दूंगा
और r+1, तो क्या लिखूंगा ना, NCR अपॉन में r+1 को क्या लिख सकता हूँ? अब मैं एक बढ़ा दूंगा, नीचे क्या देगा? n+1। इससे मेरा क्या हो जाएगा? मान लो सिग्मा के अंदर ये फंस गया तुम्हारे, रिलेट कर रहा है NCR अपॉन में r+1। यहाँ पे कितने वेरिएबल है? r की r पे लगाओ सिग्मा, कितने वेरिएबल है यहाँ पे? r और एक ये वाला वेरिएबल है, एक ये वाला। तुम बच सकते हो वेरिएबल से, कैसे? n+1 C r+1 अपॉन n+1। ओके, बाहर निकाल सकते हो। ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक किसमें यूज करेंगे अपन? इंटीग्रेशन। टफ सवाल हो, इंटीग्रेशन। टफ सवाल देता हूँ, बेसिक सवाल देने का ही नहीं है। सर ये 1 मिनट नोट कर लेते हैं। मैं इतने में झूला लूं झूला, जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी। आज बेटा मैं तो बेटा समाज की सेवा करना चाहता हूँ, एक अच्छे भविष्य इस भारत का युवकों को हम तैयार करना चाहते हैं, ताकि ये देश के लिए कुछ कर सके। इससे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि क्या होगी? तो नौजवानों, तुम मुझे फॉर्मूले दो, मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा। ये आज से हमारे हैं इस पढ़ाई के लिए हमारा डायलॉग, ठीक है? और मेरा को भगवान की तरह वो ऐसा पहले होता है ना, भगवान ऐसे करते थे, पकड़ के, अरे कैसे पकड़ रहा हूं मैं? तुम मुझे थाली पे खाना खा के देना, मैं खा जाऊं। कोई ऐसे कर सकता है ताकि थाली गिरे ना? रुको यार, कर दिया। आप ऐसे अंगूठे पे बैलेंस करो। क्या दे अंगूठे पे? बहुत मुश्किल रुको सर, ऐसे। सर वो श्लोक, मतलब वो श्लोक क्या बोल रहा, वो जो आपने बोला ना, तुम मुझे फोन देखो ऐसे। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था ना, भगवान ने बोला था, अपन ने सुभाष चंद्र बोस। कैसे? तो केटरर बॉय पकड़ता है, ऐसे पकड़ के बोल रहा है। सर एक उंगली पे ये उंगली तो छोटी है, पकड़ता है। एक सर अंगूठे से सिर्फ। तो मेरा टैलेंट तो तुम्हारे में। रुको ये उदय की थंब ऐसे फोल्ड हो जाती है, पता नहीं कैसे। अरे उदय थोड़ा मतलब वैसे अड्डा टेढ़ा है। मेरी थंब ऐसे हो जाती है। उदय तेरा और कुछ तो नहीं मुड़ जाता बेटा? नहीं सर, ऐसा तो अभी पता नहीं है, जितना पता है उतना ठीक है। आना भी कोई ऐसे परेशानी है तो अपन, अभी उम्र है। परेशानी तो नहीं है सर कुछ। कोई पक्का सर। देखो तुम्हारा भाई सीधा हाई लेवल से स्टार्ट करता है। सर आपने वो पीछे वाले पेज में वो लेजर से लिखा था, वो नहीं लिखना था, मतलब वो गायब हो जाने वाले पेन से लिखा था। लेजर क्या लिखा था मैंने? यहाँ पर लिखा अब तो हो गया, वो नहीं आता है। सवाल में एप्लीकेबल हो जाएगा अभी वो वाला, जो समझ गया मैं क्या बोल रहा था। तो इस सवाल में एप्लीकेबल करेंगे, तुम्हारा भाई एप्लीकेबल कर देगा। देखो सीधा स्टफ पे आते हैं, नन्हे सवालों से खेलते ही नहीं है। बरसाने वाले रात सर पहले मेरे साथ खेलोगे गेम? मैं अप्रोच लिखो मत, पहले सीखो अप्रोच। तुम ये गंदा क्वेश्चन है, सीधा मैं तुमको ना हाई लेवल बिल्डअप कर रहा हूँ। तो उसमें ध्यान देते ना, ये थे लल्लू सवाल तो है नहीं है। सबसे पहले तुमको पता है कि सर इसमें सिग्मा लिखने में इंटरेस्टेड होंगे, समेशन निकालना ना अपने को। तो सर क्या लिखेंगे? सिग्मा 2 की पावर, तुमने ऑब्जर्व करो, 2 की पावर r+2 चल रहा है, NCR चल रहा है, अपॉन में क्या चल रहा है? r+1 और r into r+1, और r की वैल्यू 0 से लेके कहां तक चल रही है? 0 से लेके। तो तुमने बोला कि सर इतना तो इंटरेस्टेड होंगे, यहाँ तक क्लियर बेटा? हाँ सर। हाँ सर। तो तुम सर ना, अभी सर ने थोड़ी देर पहले बोला सर इस वेरिएबल को खत्म कर देंगे। वेरिएबल का सर क्या इलाज करेंगे बताओ? n+1 CR+1 अपॉन n+1। जो n+1 वो सिग्मा से बाहर निकाल देंगे सर। यस और नो बेटा? यस सर। तो सर को अभी क्या सवाल मिला? n+1 CR+1 अपॉन r+2। तुमने बोला सर हमारे साथ तो और भी आप शाने हैं, तो इसका क्या करेंगे सर? इसमें वो n+2 CR+2 अपॉन n+2।
अभी देखो तुमको लास्ट क्लास में प्रॉब्लम आएगी n+2 क्योंकि मैंने मिक्स कर दिया। यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ इसको कैसे हैंडल किया जाए, सोचो। मैं तो बोलता हूँ जब भी ऐसे फंस जाओ तो ब्रैकेट खोलना तो आता ना तुमको। देखो फील करो, मैंने कल भी बताया था यहाँ आर के साथ तो क्या चाहिए तुमको, r+2 होता तो मजा आया था ना 2 की पावर में। यहाँ 2 की पावर कितनी है? सर उधर R2 की पावर R+1 ही होगा ना ऊपर। किधर? यहाँ r+2 हो जाएगा ना। हाँ वो अच्छा ये वाइट में लिखा है ये वाला। हाँ वो 2 हो जाएगा। 2 ही था, ये 2 ही था, हो जाएगा ना, वो स्टार्टिंग में 2 था ना। ये रहा। अब तो तुमने बोला सर कुछ समझ में आ रहा है, कल ही तो आपने बताया था, फील कराया था NCR B की पावर R, तो वो क्या ले सकते हो, क्या ले सकते हो बेटा? और दूसरा 1 तो बैलेंस हो जाएगा, 1 की पावर n-, इसको क्या कंबाइन में ले सकते हो? सिग्मा 1 प्लस, देखो 1 प्लस B की पावर n का अब सिग्मा। इसको क्या ले सकते हो? देखो थोड़ा ऐसा समझो ना, तुमने बोला सर सब सही है, लेकिन यहाँ पे देखो इसको एक बार सिग्मा, इसका एक बार सिग्मा खोल के देखो। तुम बोलो सर ऐसी फीलिंग आ रही है 1+2 की पावर R वाली, और R की पावर 0 से लेके कहां तक चल रही है? n+2 तक। लेकिन पीयूष मिश्रा इतने में चिल्ला के बोला सर कुल टर्म्स नहीं आएंगी। मैंने बोला क्या? देखो फील कर सकते हैं अपन, बहुत जरूरी है। देखो फर्स्ट वाली 0 और 1 वाली नहीं है। आएगी। 1+2 की पावर R/2 कितना आएगा? सोचो एक बार, क्या आएगा सोच के बताओ। हाँ R 0 पुट करेंगे तो डायरेक्टली 2 मिलेगा तो n/2। हाँ फिर क्या आएगा? n/2 C1 2 की पावर 1, और ये तुमको सब चाहिए। अगली कितने की? वो आ n/2 जाएगा सिग्मा से। 2 की पावर कितना आएगा? 2। तो लास्ट में कितना आएगा? n+t n+2 2 की पावर कितना? n+2। ये तुमको चाहिए, दिख रहा है तुमको बेटा? इसका आंसर कितना देगा? 3 की पावर कितना आ जाएगा? R+2 n+2 माइनस ये 1 होता है, ये तो 1 होता है, टाइम n+2। अरे प्रोसेसर हैंग हो गया। नहीं सर, ये नहीं दो सर। माइनस कर दिए, समझ आ गया सर। देखो सब चीजें यूज हो गई हैं। नोट करना। हाँ अभी आया नहीं कोटेशन किसका, लाइट का। मुझे महंगे वाला लिया था ना, नहीं लेग्रांड का था, लेकिन उसमें भी कुछ और था ना, ऊपर वाला तो जैसे चेंज नहीं आया अभी प्राइस में। नहीं भाई कल खींच देगा क्या? उसका बंदा नहीं, वो तो करेगा, बाकी तो राजू भाई वगैरह कोई नहीं आने वाला लाइट वाला। क्या होता है? अब तुम जानना चाहोगे यदि मेरे को प्रॉपर इंटीग्रेशन से करना तो मैं कैसे करता? ये तो मैंने किससे की है?
अल्टरनेट अप्रोच से इसी सवाल को इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। पहले नोट कर लो एक बार। इसका फाइनल आंसर लिख दूं क्या? कितना आएगा? 3 की पावर कितना आएगा? n+2 -5 अपॉन में कितना आ रहा है? n+1 n+2। अब ये सवाल को इंटीग्रेशन के अप्रोच से करके देखेंगे। तुम ऐसे कभी देखा तो करो, तुम्हारे दो दोस्त बोथरा बोथरा के उनकी कॉपियों में क्या क्वेश्चन कराते हैं, ऐसे तो देखा करो। कल देखने वाला हूँ। तुमको थोड़ा समझ में आएगी। सर मतलब इसमें ऐसा नहीं है ना कि डबल इंटीग्रेशन किया है इसलिए एक बार 1 आया, दूसरी बार किया तो 2 आ गया। वो हो सकता है, वैसे सही दिमाग लगाया तूने। चलो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। देखें, डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि दो दो कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट है ना। हाँ सर मैं करता हूँ, मैं भी इंटीग्रेशन से करता हूँ क्योंकि तुमको जब तक वो नहीं कराऊंगा तुमको समझ में नहीं आएगा कि दोनों मेथड्स के क्या फिर डिफरेंस है। तो पूछते हैं अपन। पहले लिख लिए तो मुझे बोलना, फिर अपना क्वेश्चन। सर देखो बेटा, क्वेश्चन को ना दिमाग में रखते हैं और मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम अगले अप्रोच पे आ जाए। हाँ सर। देखते हैं अपने अप्रोच, देखते हैं। 1 + x की पावर n क्या होता है? NC1 और बीच में एक r वाली टर्म भी लिख देता हूँ ताकि nc, और लास्ट में क्या होगा? ncn x की पावर n। यदि बेटा मैं इसका इंटीग्रेशन करने बैठूं तो मुझे इंटीग्रेशन, पहले तो मैं सिंपल इंटीग्रेशन करूंगा, उससे क्या फायदा मिलेगा? अच्छा तुम बोलो सर सिंपल इंटीग्रेशन आपको कैसे चमका? क्योंकि ये 1 2 ये 3 ये दिख रहा है, ये n+1। हाँ वो नीचे डिनोमिनेटर में आए तो हमको इंटीग्रेशन चमका देते हैं। और 0 से x तुम क्या लिखोगे? nc0 nc1 ncn x की पावर n क्या लिखोगे? dx। अब मैं लिमिट भी रख दे रहा हूँ, 1 + x की पावर n+1 और कुछ 0 रखूंगा तो 1 अपॉन में n+1। ये कुछ समझ में आया मैंने लिमिट कैसे रखी बेटा? हाँ सर। इसका आएगा nc0x प्लस nc1 x²/2 और लास्ट में कितना आएगा? nc n x की पावर n+1 अपॉन n+1। अपॉन में n+1 और लोअर लिमिट 0 वाला 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ वो। हाँ सर। अभी एक बार और इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? क्योंकि अभी एक बार इंटीग्रेशन क्यों करना है? क्योंकि इनके आगे देखो एक एक पावर दिख रही है और एरो वाली। हाँ, एक और आएंगे। x इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन 1 + x की पावर n+1 है तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन? 1 + x की पावर n+2 अपॉन n+1 into n+2 और माइनस में 1 अपॉन n+1 तो कांस्टेंट है और इनटू क्या आएगा? x आएगा into x। यहां तो कोई बुराई? नो सर। अच्छा लिमिट भी रखते हैं। लिमिट एक बार, लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर कहां तक है? 0 से x तक। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे लगता है 0 से x तक तो, क्योंकि वो x तो x रहेगा। हाँ, और 0 0 रहेगा। ठीक, इधर क्या हो जाएगा? तो nc0 x²/2 x²/2 को एक 1 into 2 लिख दे। 2 into 3 x³ upon 2 into 3 ncn x की पावर n+2 इंटू के लिए upon n+1 into n+2। उन्होंने बोला सर बस हमको तो चाहिए प्रूफ में, चेक करो x की जगह क्या रखने का? 2 रखना है। ओके रुको गलती होगी, x² का x³/3 होगा ना। तुमने बोला यहाँ 3³ आएगा ना। तुमने बोला सर पुट क्या करना है? x की वैल्यू क्या पुट कर दो? 2। तो क्या बन जाएगा? 3 की पावर n+2 माइनस एलसीएम भी ले रहा हूँ सर। वो LHS में x और लिमिट 0 रखेंगे तो 1 upon n+1 into n+2 आएगा। 1 upon। हाँ बिल्कुल सही बोला। जैसे अपन लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा?
x का तो यही रहेगा और 0 रखेंगे तो 1/n+1 × n+2 आएगा। x तो ये रखेगा ना, तो और लोअर लिमिट का भी कितना है? अच्छा एक आएगा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, सही बोला। लोअर लिमिट का कितना आ जाएगा? माइनस में 1/n+1 × n+2 क्यों आएगा बताओ? क्योंकि वो 1 की पावर ऊपर है, उधर x रखेंगे, ठीक है। हाँ तो ये पूरा अब क्या रखने का x? अब x का क्या रखेंगे बेटा? 1 2 2। हाँ 2 क्योंकि अपने को सवाल वो था ना 2 की डिमांड है, तो 3 की पावर n+2 n+1 n+2 माइनस ऐसे करके 2 2/n+1 minus 1/n+1 × n+2। माइनस 1/n+1 इंटू सर ये दूसरा ये वो एक बार वापस समझा दो कि ये ग्रीन वाला क्यों है एक्स्ट्रा? 0 रखा और x रखना था ना। हाँ सर। x वाला तो ये पूरा ये आएगा। हाँ सर। माइनस 0 लो रखें। 0 वाला 0 में क्या हो जाएगा? 0 रख। हाँ ये पहला वाला आएगा, लास्ट वाला लास्ट वाला 0 हो जाएगा, तो पहले वाला इतना हाँ ओके। इक्वल टू जो डिजाइड चाहिए, डिजाइड क्या चाहिए? वो जो चाहिए ये वाला ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए p मान लेता हूं, मेरे बार बार लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। p ओके आंसर आ गया ना उधर से? ये भी यही आ रहा है। यस। अब तुमको कौन सी अप्रोच सही लग रही है? दोनों सही है। ये ज्यादा ऐसे अच्छी लगी अप्रोच, मतलब ओहो उदय, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस। वो तो अभी इंटीग्रेशन ठीक से सीखा नहीं है, इसलिए वो सीख जाएंगे फिर तो कर सकते हैं। 8 फरवरी को मेरा बोर्ड का मैच चालू हो जाएगा। तो तुम दोनों अटेंड कर लेना फिर। मैं रेल बना दूंगा तुमको, उनको मैं तुम्हारे को अलग से पढ़ाऊंगा बोर्ड। मतलब उनको तो एक घंटा पढ़ाने में लगेगी, तुमको कितने मिनट लगेंगे बोर्ड का पढ़ाने में? 20 मिनट। 40 मिनट क्यों टाइम वेस्ट 12th में? मुझे पूरी बुक ने 12th की खत्म कराने में 3 महीने लगेंगे। मैंने इस बार एक्सपेरिमेंट कर लिया बच्चे के साथ। एग्जैक्ट 3 महीने लगे हैं उसमें, उसको मतलब एक एक सवाल करने पे। और दिन का कितना घंटा? 1 घंटा बस। मतलब 90 आवर्स में हो सकती बुक। 90 days। अब एक दिन की 1 आवर तो 90 आवर्स ही हुई। 12th में तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे ना, हमको तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी नहीं आते। ऐसा है? तुम्हारा भाई रिवीजन करा रहा बोर्ड की, तुम दिखते नहीं उसमें। नहीं, इसके बाद सर्कल के बाद या बीच में ट्रिग्नोमेट्री देख लेता हूँ। बस सर्कल से पहले ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री के बाद सर्कल कराओ। चलो तुम बोलो। सर्कल के पहले ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बाद सर्कल, एक ही बात। सर पहले सर्कल करा दो, बाद में ट्रिग्नोमेट्री, तो फिर समझ में आएगा ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री। क्यों? क्योंकि वो सर्कल में होता है पूरा, इसलिए यूनिट सर्कल। हमारा कौन सा क्या बोल रहा है इंसान? बस एक सर्कल आता है तो उसके लिए पूरा सर्कल्स पड़ेगा ये। बोर्ड का पढ़ा एग्जाम सर्कल तो तुझे पता होगा क्या है सर्कल में। नहीं कुछ नहीं पढ़ा हमने बोर्ड में ऐसा। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो कल का एग्जाम किससे दिया? तुम्हारी मैम क्या कौन चैप्टर करा रही है अभी? सर अभी लास्ट स्ट्रेट लाइंस खत्म किया था, हमने ट्रिगो किया था। सर अभी हमारा कौन सा ट्रिगो बाकी है? एसओटी शॉर्ट बाकी। शॉर्ट और आईटी तो ठीक है, आईटी तो फंक्शन के बाद ही होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 हो तो बाकी है। बेसिकली ना 4 चैप्टर पेंडिंग है 11th के मेरे हिसाब से। एसओटी, सर्कल, पीएनसी, मैट्रिक्स इंडिटरमिनेंट, 5। और बाइनोमियल गिन के। इस महीने यदि अपन बाइनोमियल के बाद एक चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर दें? सर्कल। तो मान सकते हैं कि अपने को फरवरी में 3 चैप्टर फटाफट, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पीएनसी में कोनिक्स 12th में ना। हां कोनिक्स 12th में, उसके 2 चैप्टर उठा लें 12th के। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, हां वो 3rd और 4th चैप्टर है, वो उठा ली इधर से। कॉम्प्लेक्स भी 12th के एंड सबसे लास्ट चैप्टर वही पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स।
लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। यस सर। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी करो बेटा। तो 12th में कम चैप्टर्स है ना इससे। नहीं नहीं नहीं, 12th का भैया मेरे को बहुत टेंशन है। 2 कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। प्लस में ये कॉनिक सेक्शन पूरा बचा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी पार्ट लेके चल रहे हैं। और अलजेब्रा में क्या बचेगा? अलजेब्रा में कुछ नहीं बचेगा प्रोबेबिलिटी के अलावा, और कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर 3D। 12th में तुमको टाइट रखना पड़ेगा और पहले दिन से कुछ रील बनानी पड़ेगी। एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बच जाएगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर लेंगे अभी। समर वेकेशन वो तो इस बार भी नहीं दिया था खैर। ओ इज़ान। ओए क्या बात है। गाड़ी में जा। तुमने पहले नहीं देखा था क्या? नहीं, हमारा पहले अभी ध्यान गया। सर मैं बाहर एफएम हूँ। भी सुन रहा है, एफएम तो बंद कर दे या क्लास। चलो क्वेश्चन दिमाग लगाओ, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन मुझे पता है अभी मैंने तुमको करा दी, तुम ऐसे किसी की भी डैश डैश कर सकते हो। देखो तुम समझ सर ने क्यों सवाल दिए। तुम्हारा लेवल तो बिल्डअप हो जाएगा ऐसे सवाल करोगे तो। 4 बार। मुझे आज एग्जैक्ट आंसर दे तो मेरा मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। छोटा 4 बार इंटीग्रेट। वो तो तुम अप्रोच करोगी नहीं ना, इसलिए तुम्हें अप्रोच बतानी जरूरी क्योंकि है। ओके क्या हुआ? रुको सर, पहले रफ बुक में ट्राई करते। 4 बार इंटीग्रेशन करने को टाइम लगेगा ना। 4 बार इंटीग्रेशन करना ही नहीं, वही तो बोला मैंने। अरे वही नहीं, वो लगाना है NCR अपन R+1 की जगह, वो अभी बता। और तुम आधे तो बिना पेन चलाए कर सकते हो, मेरा तो तुम मेरा तो तुम बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, तुम यदि अपनी पूरी पोटेंशियल यूज करो तो। अच्छा मुझे बताओ NCR अपॉन में R+1 की जगह क्या लिखोगे? अरे वो तो सर, वो क्या बोलते हैं अपॉन में। देखो एक बिना पेन चलाए कोशिश करे, इसकी जगह क्या लिखोगे तुम? N+1 R+1। सर लास्ट में तो वो N+4 हाँ CR+4 3R+4 वो सिग्मा में, और बार 1/n+1 n+2 n+3 N+2 N+3 हाँ ये N+4। तो आ जाएगा डायरेक्ट। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर ये सर N+4 CR+4 3 की पावर R+4, R की पावर कितनी? R0 सर। अब मुझे खुद सोच के बताओ, गाड़ी चल रही है 1+3 की पावर N+4, कितनी टर्म मिसिंग है उसमें? इस बार 0 1 2 3 4 पहले 3 पहले 3 4 पहले 3 0 0 0 1 2 करेंगे 3 होगा ना। हाँ 0 1 2 3 4 टर्म मिसिंग है ना। हाँ तो इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हो? इसको देखो ध्यान से देखा जाए तो 1+3 की पावर N+4 मिसिंग कौन कौन से हैं? 1 वाला प्लस N+4 C1 N+4 C3 2 प्लस N+4 C3 की पावर कितना? 3 हाँ बस खत्म। खत्म। हाँ सर। आंसर आ गया, ये खत्म। ऐसा ही है। सर आप इसके 3-4 वैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन डुप्लीकेट कर दिया खाली फोकट का। मैंने देखो तुम्हारा लेवल बिल्डअप कर रहा हूँ, तुम किसी बच्चे से पूछ लेना, वो सही में बता रहा हूँ। तुम एक बार
सर हाँ बेटा, ऐसे 2-3 क्वेश्चन और दे देना होमवर्क के लिए। ऐसे दे दूँ या फिर मैं, चलो बाइनोमियल इसका होमवर्क तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा ना। अरे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आज के लिए बस। तेरे को नहीं लगता करना चाहिए? करना चाहिए। नहीं है तुम्हारे भाई में क्वेश्चन की कमी थोड़ी है। दे देना सर। क्या क्वेश्चन हृदय भी खुश हो गया था 1 सेकंड के लिए। तो देखे वो खुश हो गया था। हाँ, अभी भी हंसी रहा है। मुंह तो फूल गया। हाँ सर। देख को कभी मैंने टेंशन में देखा ही दिन में मुंह खुलता है तो पहले तेरे को ही दिखता है। तेरे में वीडियो चालू रखेगा तो दिखेगा ही ना। बाकी किसी का नहीं गया, तेरा ही गया सबसे पहले। वो तेरे पे नजर बना के रखता है। कौन? और ईजान कहाँ रखड़ रहा तू आज? सर मैं अभी राजकोट हूँ। कॉपी तेरे को घर वाले अलाउ, तेरे को बिठाना चाहिए घर में, मेडिट ही आके पढ़ना चाहिए तेरे को जिंदो। मेरा आइडिया क्या करेगा, क्या नोटबुक ही नहीं। ईजान तेरा इंप्रेशन तेरा खराब हो रहा है बेटा। अच्छा कब था? नहीं अच्छा तो था। अच्छा मैंने 1-2 क्लास में तारीफ तो कर देता हूँ एक बार। मतलब नोटबुक के मामले में इसका यही इंप्रेशन है जब से। कौन सी क्लास से ऐसा इंप्रेशन चालू है इसका? मैं इसको 10 से जानता सर हूँ। ये 8th में आया था स्कूल में, तब से शायद। हाँ मेरे क्लास में ही था। वो हर्ष जाने 9th 10th का मैं जानता हूँ। हर्ष मेरे बाजू में बैठा था 8th में। वो याद नहीं है मुझे। एक बार तो था, एक बार कभी तो था। ईजान अभी तो बेटा क्या ले ली हो गई है अभी तो। चलो चिन्मय की बात को ध्यान रखते हुए मैं प्रैक्टिस करा दूं। प्रैक्टिस करा दो सर, प्रैक्टिस। तुम भी क्या रहोगे सर ने अपने बिजी शेड्यूल में से तुमको प्रैक्टिस करना चाहिए, समझा? कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बोलो? ऐसे तो अभी करवाए। पक्का ये वो तुम तो बोलोगे सर अभी तो हम मास्टर हो गए हैं, आप तो हमको क्वेश्चन फेंको हम चांद फेंक देंगे। हम क्या क्वेश्चन, तो हम क्या फेंक देंगे? चांद। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कराने के लिए हम बस 1 सेकंड लगाते हैं लेकिन हमको क्वेश्चन मिल जाते हैं। गंदे वाला देते हैं, ऐसे तो बच्चे हमारे बिगड़ जाएंगे। फेंक दिया तो सब ऐसा दे रहे हो कि फैलने वाला। चलो आज कोई क्वेश्चन में मेरे पास बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मेरी इच्छा करती है कि तुमको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊं। किसी दिन रात के 2-3 घंटे से क्वेश्चन की रखे प्रैक्टिस। कर दो सर आज। हाँ सर चलेगा आज। कर दो सर आज 8 बजे तक क्वेश्चन। वैसे भी वरना घर पे बोलते हैं कि रात को नहीं पढ़ता है, उससे अच्छा। तो चलो ये रखनी है तो मैं पता कितने बजे रखता हूँ? 10 से 12 रखे रात के, क्योंकि 8 से चलेगा सर। हाँ सर सर आज मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं तो सही है ना बेटा? मेरी उनके सामने पढ़ेगा तू। अरे तेरी इंप्रेशन भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता, बैठना पड़ता है साथ में। वो पहले से तुम्हें जानते हैं। अरे मास्टर मिला ऐसा बड़े वाला कटा था, कोई रिलेटिव आए तेरी इंप्रेशन लड़की ऐसे 11th बढ़ेगी, में लोग थी। तेरे साथ बैठने के लिए तड़पेंगे। तू सोच एक दिन उनके साथ नहीं बैठेगा तो। और ये तो तूने बोल अजीब सी बात बोल दी कि तेरे को बैठना पड़ता है। और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। पार्थ के साथ हुआ है। ताने सुन रहा हूँ मैं, आज तक ताने सुन रहा हूँ। 10th के वेकेशन में कोई रिलेटिव आया और पढ़ने बैठ गया उसका लड़का। हाँ तो देख ले बेटा, वो बोलेगी, वो मेरी तारीफ करेंगे। टीचर ऐसे भी 10 बजे क्लास लेते हैं। उसमें पंकज सर का भी फायदा है, एक आईफोन आ सकता है नया फायदा है सबका। हाँ मेरा तो बहुत फायदा है। हर्ष तेरा एक हर्ष योगदान ये चाहता नहीं कि मेरा आईफोन है, सही बात बताऊं तो। कौन? हर्ष कैसा है तू? अरे आज भी रात के 10 से 12 क्लास है, जिसको आना आएगा, जिसको नहीं आना नहीं आए तो वेलकम, आए तो वेलकम, ना आए तो सर कल सुबह आप रखने वाले हो?
कल भी रात को 10 से 12 क्लास है, डेली रात को 10 से 12। हाँ सर, डन डन। सर पक्का ना आज तो? आज पक्का बस। हाँ आज क्यों पक्का कर रहे हो पर? आज तो सोना सर पड़ेगा। आज ही तो सर। सर क्लास का इतना जल्दी फाइनल हो जाता है, पार्टी का फाइनल होने के बाद भी नहीं होता है। कर दी ना चिन्मय वाली बात। रात को 10 से 11 ना स्टेट लाइन डिस्कशन करेंगे, ओके सर। और 11 से 12 अपन वो करेंगे, ठीक है, बायनोमियल। बायनोमियल, यस सर। थोड़ा भी आगे बढ़ जाए। Yes, sir. तब तो मुझे क्वेश्चन तुमको चाहिए, उसके क्वेश्चन चाहिए ना, से भेज दूं? भेज दो सर। हाँ भेज दो सर। बस ना मुझे मेरे एक क्वेश्चन वाली बुक मिल जाए, वो खा लो, दे देता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ। ये चिन्मय ये क्या R+4 हटा दिया? और चिन्मय क्या काला कर रहा है? चिन्मय ताला तोड़ा है कभी तूने? नहीं। आज ताला तोड़ना। क्या तोड़ना बेटा? कहाँ का? इनमें नहीं आएगा 10 से 12 तो क्या? नहीं आऊंगा। छुट्टी है ना, 10 से 12 थोड़ी छुट्टी हो गया। दे। चिन्मय हाँ ताला तोड़ने लगेगा तू तो फिर चिन्मय के ऊपर बनेगा 100 सोनार की 1 लोहार की। इसमें क्या लॉजिक था? जो समझा उदय उदय। ये लो, तुम और कम लगे तो मुझे बोलना। और अपन रात को तो पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, अच्छा क्वेश्चन करेंगे, स्पेशल क्लास ऑन बायनोमियल थ्योरम। या अरे पक्का। ओके सर। मम्मी क्या 10 से 12 सर पढ़ाएंगे। ये तो मैं तो बेवकूफ मानता हूँ, ये तू मतलब कि तू तेरा काम क्या गेस्ट में, सर तो 10 से और तू सेक्रीफाइस तो कर ही नहीं सकता, तो ये तो बिल्कुल ही मैं होता तो इसमें तो सोचना भी नहीं है। बोल रहे देख थे, मैं राजकोट भी नहीं गया आज। हो जाता तो फिर 10 से 12 कर दिया। वो बाहर घूमने का अलग होता है बेटा वो तो घूमो मैं ना, भी ना बोल देता हूँ। आईटी वाईटी तो बाद में भी चले जाएंगे 3-4 साल बाद भी, अभी घूमना है। यही जामनगर में प्रॉब्लम है। अभी क्या करना बेटा सबको? घूमना है। आ गया ग्रुप में होमवर्क आ गया? हाय दे वाले। ये 10 अच्छा ग्रुप। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये सारे 10 के 10 कर लेना ट्राई। हाँ बेटा ट्राई। इसका डिस्कशन आज या कल? ये 10 का कल करेंगे। आज तो स्ट्रेट लाइन और बायनोमियल किससे करेगा? ठीक है, एक कई दिनों से स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा है, छूट रहा है अपना। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, करता है चिन्मय। यस सर। तूने कभी क्या बोलो अभी मैं तेरे को, इधर देखो बेटा, थॉट क्रिएट करते हैं ना इस क्वेश्चन से थ्रू। हालांकि ये अपने थॉट अपने पहले भी पढ़ रखा है, ये वाला क्वेश्चन रटा हुआ अपने थोड़े दिन पहले भी किया था ये। हाँ NCN -1 वैसे NCN -2 2NCN क्या था 2N CN CN। लेकिन मैं सोचता हूँ तुम थॉट एक बार पकड़ दे, थॉट आ क्या रहा है। देखो सेम नंबर के कोएफिशिएंट्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। NC0 into NC0 NC1 into क्या हो रहा है NC1। ये सवाल दोबारा से करते, लेकिन अप्रोच कुछ सीखने हैं। हालांकि आंसर पता है, आंसर कितना आने वाला 2NC N। एक चीज समझो एक बार, ये तो एक्सपेंशन, ये वाला एक्सपेंशन लिखना हमारा कर्म वो धर्म, ये एक्सपेंशन नहीं लिखा तो हम क्या होंगे, है ना भाई, है ना भाई, समझ में आ गया भाई। हाँ आज सर। आज इतने अच्छे से क्वेश्चन करेंगे ना, जो लोग नहीं आएंगे उनको उनको कल वो पीछे हो जाएंगे। आज मैं रिकॉर्ड भी नहीं करूंगा क्या रात को। बेटा गेस्ट के साथ बैठना जरूरी है, सवाल तो सही है रिकॉर्ड मत करना। हाँ ये लोग गेस्ट और बाहर खाने का तो बहुत जरूरी है, सेक्रीफाइस नाम की कोई चीज।
बेटा देखो उल्टा करने का फायदा क्या होगा, देखते हैं अभी। ये NCN और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ तो कोई बुराई। सर है घर में? नो सर। अच्छा मेरे दिमाग में थॉट क्यों आ रहा है, जो लेके देखो यदि मैं अभी एक बात एक चीज समझो, तुमको क्या थॉट लेके आता हूं मैं। अच्छा एक थॉट पहले रैंडम थॉट क्रिएट करते हैं पोलिनोमियल से। यदि बेटा f of x ये दे रखा है a0 प्लस a1x प्लस a2x, ठीक है, x स्क्वायर a की पावर n x की पावर n। यदि मुझे ऐसा चाहिए कि x, किसका फोन आ गया वो, हेलो, हाँ नहीं 9 10 11 12 बोलिए। हाँ बोलिए, मतलब क्रैश कोर्स जैसा चलेगा, पूरा भी हो जाएगा, वो पर्सनल का रखना पड़ेगा उसको। नहीं नहीं हमारे मैथ साइंस होता है, नहीं SST इंग्लिश नहीं होता। पता नहीं यार SST इंग्लिश, एक CP नाम की कोचिंग है, वहां पे पूछो, वो SST इंग्लिश करा देते हैं करियर। हाँ इंग्लिश टीचर भी रख दो आप। थोड़े दिनों में संस्कृत भी पढ़ाया करेंगे मैथमेटिक्स। सर आईफोन आ रहा है। सर वैसे संस्कृत तो काम का होता है। सब ना बेटा, क्या बोलूं मैं अभी, देखो बेटा मेरे को थोट क्या चाहिए कि a0 के साथ क्या हो जाए, x की पावर के साथ, देखो ये वाला जो एक्सपेंशन है ना, मतलब इसके साथ उल्टा हो जाए, x की पावर n हो जाए, जस्ट ये वाला, ये जो ऐसा हो रहा है ना ये सीरीज, a की पावर n के साथ x की पावर 0 आ जाए, और a1 के साथ कितना, x की पावर कितनी आ जाए, n माइनस कभी भी ऐसा थोट है तो तुम क्या करो, x से क्या रिप्लेस कर दो, 1/x। इससे फायदा a नॉट x की पावर n a1। समझ में आ रहा है? तो ये एक्सचेंज हो गए थॉट क्या कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं ना, अपॉन में भी कुछ आएगा, x की पावर n। यदि ऐसा कभी तुमको करने की जरूरत पड़े तो तुम्हारे दिमाग में पहले क्लिक होना चाहिए कि यस अब हमको डालना क्या है, 1/x। अब देखो या तो देखो मैं इस सवाल में तुमको ऐसे समझा सकता था कि उल्टा कर दो, इसमें तो चलो ठीक है, मान लो मेरा काम नहीं बन रहा तो मैं इस एक्सपेंशन में क्या करता, x से क्या रिप्लेस कर देता, 1/x। तो यदि मैं ऐसा करो तो क्या मिलता मुझे, x तो प्लस वही 1 की पावर x n प्लस बाय 1 पर नीचे x की पावर n एक्स्ट्रा मिलता है। और सर लेकिन फिर वो x की पावर n तो वहाँ प्रोडक्ट में चला जाता ना फिर तो। अरे दोनों में x की पावर n नीचे आता तो कट जाता, RHS LHS दोनों में x की पावर n डिनोमिनेटर में आता। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। तो एक्चुअली मैं कहने का मतलब कि इसके भी क्या था, x की पावर n तो आता ना, नीचे कट गया, एक्चुअली ये और ये तो एक ही बात लिखी हुई है। अरे चमक रहा है हम क्या बोल रहे हैं, या कुछ थोड़ा गलत हुआ है? थोड़ा सा गलत है क्योंकि LHS में अभी भी x की पावर n, बस मैंने x की जगह क्या रिप्लेस कर दी, 1/x। 1/x। सर मतलब इसमें तो भी एक LHS में नीचे रहेगा, पर आपने हटाया नहीं, एक साइड रखा है एक साइड नहीं रखा, वैसे है। हाँ मतलब इधर भी x की पावर क्या आएगा बस। हाँ सर सही रहेगा। हाँ अब सही है। अब इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि वो थोट को पकड़ते हैं, थोट क्लिक करना बहुत जरूरी है। अभी क्या कर रहे हैं वो बाद में लेते हैं, क्योंकि ऐसे गंदे गंदे सवाल करेंगे अपन, ये दो सीरीज का प्रोडक्ट करने वाले हैं अभी थोड़े दिनों में। तो तुमने बोला कि सर हो क्या रहा है, मैंने बोला या तो जो एक्सपेंशन मुझे चाहिए, क्योंकि एक्चुअली मुझे जो सवाल पे क्या सवाल क्या था अपना, ये वाला था ना NC0 का स्क्वायर, दिख रहा है? हाँ सर। मुझे समझ में आ गया कि दो बाइनोमियल एक्सपेंशन का प्रोडक्ट होगा तब उसको NC0 into NC0 होगा, तभी क्या बनेगा, NC0 का स्क्वायर।
तो देखो अभी मुझे ऐसा करने की इच्छा क्यों हो रही है? यदि अब देखो मैं यदि अब इन दोनों को पकड़ो एक बार, अब नीचे वाले को भी ध्यान मत दो। यदि इन दोनों को पकड़ो, यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो NC0 का स्क्वायर साथ में क्या आएगा? x की पावर कितना आएगा? x की पावर n। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो n, हालांकि मल्टीप्लाई तो ये बाकी सबके साथ भी होंगे, लेकिन मैं x की पावर n के साथ सोच दिखाना था। क्या आ रहा है इधर? x की पावर x की पावर n। हाँ, तो तुमने बोला सर ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या, ये जो चीज लिखी हुई है ये x की पावर n का कोफिशिएंट है कब? जब इन दोनों को क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। तुमने बोला सर थोड़ा आराम से दोबारा से समझाओगे इस चीज को। मैंने बोला यस, 1 प्लस x की पावर n को अपन ने क्या लिखा बेटा? फिर मैंने क्या किया बेटा? 1 प्लस x का क्या लिख दिया? x प्लस 1 की पावर n। हाँ 2 मिनट में आ जाऊंगा क्लास के बीच में, अलग 1 मिनट तो मिलता ही ये हो जाएगा। अरे नहीं वो नहीं लाएगा, बहुत परेशानी भी होगी, मैं खुद लेके आ जाऊंगा। अब मैंने कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं चेंज किए, मैंने क्या चेंज कर दिए? पॉलिनोमियल वेरिएबल। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये थे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 into 2 मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया? 1 प्लस x की पावर कितना? 2n। मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 0 वाला टर्म बनेगी, x की पावर क्या बनने वालेगी? 1 का। ऐसे क्या बनेगी? x की पावर क्या वाली टर्म बनेगी बेटा? n1। समझ में आ रहा है सर? मतलब फिर ये जो NC0 और NC1 x की पावर n-1 वो सीधा NC ओके, मतलब वो सब सिग्मा में x की पावर 0 वाला भी आएगा कोफिशिएंट, x की पावर 1 वाला, x की पावर n वाला, सब आएंगे। थोड़ा मैं राइटिंग थोड़ा सही कर लेता हूँ, थोड़ा दिखे। और x की पावर n एक लास्ट में कॉमन लेके बाकी सारे का उसके ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर। x की पावर n, और ऐसे तो बहुत सारे टर्म आएंगी। x की पावर लास्ट कहाँ तक जाएगी? वो तो NCn तक जाएगी। इन दोनों का NCn और x की पावर कितनी हो जाएगी? कितनी भी चलेगी? मैं जाऊंगा 2n चलेगी, मतलब 1-2 मिनट में आ जाऊंगा। यस और नो? यस सर। मैंने 1 और 2 को क्या किया? मल्टीप्लाई। लेकिन मैंने ये x की पावर n में इंटरेस्टेड क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है? देखो हर बार ये नहीं होगा, हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग होगा। तो देखो यहाँ से, देखो तुमको यहाँ से मुझे राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए? x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये पूछा ना NC0 का स्क्वायर प्लस क्या पूछा है? उसका NC1 स्क्वायर अप टू NCn स्क्वायर वाला। क्या मतलब मुझे क्या कलेक्ट करना है? वो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। इसका एक्सपेंशन लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड वाला सवाल दिया होता सिर्फ तुमको 1 प्लस x की पावर 2n, उसकी जनरल टर्म क्या आती है? cr प्लस 1 इज इक्वल टू क्या था? 2n cr x की पावर r। कोफिशिएंट किसका कलेक्ट करना तुमको? x की पावर n। r की वैल्यू क्या होनी पड़ती? n। 2n कितना था? देखो लेफ्ट हैंड साइड 2ncn। हाँ सर। मुझे लेफ्ट हैंड साइड से भी मैंने x की पावर n का कोफिशिएंट कलेक्ट किया, राइट हैंड साइड से भी किसका कोफिशिएंट कलेक्ट किया? तो मुझे अच्छा ये क्या चाह रहा है कि x की पावर n का कोफिशिएंट क्लिक कर तो x वो कितना होगा? 2ncn। ये अपन उस दिन कुछ दूसरे तरीके से देखा था। कौन से तरीके से? और 2n लोगों में से n को सिलेक्ट किया, मतलब वो NCn इक्वल्स टू NC0 है। अब मैं तुमको कल शायद अभी तुमको ग्रुप में भी आया होगा फोटो में, उसमें एक जगह अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, वो फिर PNC की हेल्प से नहीं कर सकते। तो ये प्रूव हो गया कि कितना? 2NC n। थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो अभी और अच्छे से हो जाएगा। सर इस ये डायरेक्ट नोट करें कि इसके पहले वाला आपने लिखा वो भी? ओके सर। वो तो मैं तुमको जैसे वो बताया था कि यदि रिवर्स करना तो 2 तरीके हैं। इसमें तो बाइनोमियल उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन ना हो रहा तो क्या कर सकते हो? इसका क्या पुट कर सकते हो? 1/x। एक्चुअली 1/x किया हुआ, चेक करो। समझ में आ रहा है ना? ये इसमें 1/x रख दूंगा ना तो ये बन जाएगा, x पावर n नीचे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अमित सर का। चलो बस होता है 10 बजे ना। क्या करना है बोल? अभी भी रखो रखो रख लो ना।
हाँ हाँ रिकॉर्डिंग सर। करना। आज तू सही सेक्रीफाइस नहीं कर सकता यार। अरे पर वो दिल्ली से आने वाले हैं, ऐसा कोई हेरा गिर मेहमान हो तो चलेगा। तो और भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि जामनगर का लड़का पढ़ रहा है। फिर वो आईआईटी दिल्ली में जाके उनके वो सामने तो उनको बोल पता ही जाएगा, है, बहुत बार ऐसा होता है। तो फिर क्या है? तो तो बैठ फिर ही क्या जा है? क्लास में। पर आज घर पे आने वाले हैं। रिश्ता लेके तब तो ज्यादा पड़ेगा। हाँ सही है, सही लग रहा है रिश्ता, वो सर ने जो बोला। क्या? रिश्ता लेके आ रहा है ऐसा बोल रहा है पीयूष। नहीं नहीं। चलो क्या करें? चलो थैंक यू फॉर द सेशन, बाय बाय बेटा। सर मिलते हैं सर रात को। बाय सर, थैंक यू।